अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। स्वर्णिम भारत में हर चीज ठीक स्थान पर, ठीक समय पर और ठीक विधि से होती थी। जीवन ऐसा था कि हम अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा सब कुछ यथार्थ करते थे, उनका सही प्रयोग करते थे। आंखें देखती थीं, किंतु वही देखती थी जो उनको देखना होता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं देखती थी। कान सुनते थे, लेकिन बस उतना ही सुनते थे और सुनाने वाले भी उतना ही सुनाते थे जितना आवश्यक है। मुख से बोलते थे, लेकिन मुख से बोलते थे तो जैसे फूल झड़ते थे, इतना मीठा बोलते थे कि हर एक दूसरे के दिल को राहत देता था। आज हमको कहना पड़ता है, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। अब बताइए आज क्या स्थिति हो गई है। आज किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अकाल मृत्यु हो सकती है, रोग आ सकता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि आज मनुष्यों के संस्कार बिगड़े हुए हैं और उस समय संस्कार सुधरे हुए या दैवी थे। आज आसुरी संस्कार हो गए हैं। अगर किसी को आज क्रोध आ जाता है तो वो कहता है, बुरा नहीं मानना, मेरे संस्कार निकल आए हैं, मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी आप पर क्रोध करने की। दूसरे भी हर व्यक्ति को उसके बिगड़े हुए संस्कारों के मुताबिक ही जानते हैं। कोई कहता है ये व्यक्ति बहुत बड़ा क्रोधी है, कोई कहता है इसमें बहुत अहंकार है, कोई कहता है ये लोभी है। तो हर एक को संस्कारों के अनुसार दूसरे लोग जानते हैं और हम दूसरे भी उनको उनके संस्कारों के अनुसार जानते हैं। पर मनुष्य ये समझते हैं कि मैं दूसरों को जानता हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये चोर है। अब चोरी के संस्कार जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि चोरी के संस्कार किसी गरीब आदमी में होते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े फैशनेबल लोग, धनवान लोग शॉप लिफ्टिंग करते हैं और हर जगह दुकान वालों को कैमरा लगाने पड़ते हैं। अब ये पूरे बहुत अति धनवान लोग हैं, वो भी शॉप लिफ्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि चोरी का संस्कार है। अब ये संस्कार हम दूसरों के तो समझते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हमसे कुछ उधार मांगता है तो हम जानते हैं कि इसको उधार दे दिया तो वापस लेना मुश्किल है, इसलिए हम उसको टाल देते हैं। और कोई दूसरा मांगता है, उसको हम दे देते हैं, हमको पता है कि उधार लेता है, जल्दी से वापस कर जाएगा। तो इस प्रकार से अब ये जो संस्कार हैं, इसको हर व्यक्ति यूज़ कर लेता है कि देखिए इसके तो संस्कार ही ऐसे हैं, मेरे तो संस्कार ही ऐसे हैं। इसको लोग आज आधार बना लेते हैं अपनी कमियों और कमज़ोरियों को छुपाने का। किसी से ज़ोर से बोल देते हैं तो क्या कहते हैं, बुरा नहीं मानना, मेरा कोई भाव नहीं था, मेरी आदत है
ज़ोर से बोलने की। इस प्रकार से हम करते हैं। अब हमने देखना है कि आज हम जिनको अपने संस्कार कहते हैं, क्या वो हमारे ओरिजिनल असली पुराने शुरू के संस्कार हैं, क्या वो हमारे आदि अनादि संस्कार हैं, या बिगड़े हुए संस्कार? संस्कार कैसे बनते हैं? हम जानते हैं कि कोई भी कर्म करो तो उसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारे आत्मा के पटल पर आ जाता है। अच्छा करो तो अच्छे का प्रभाव आ जाता है, बुरा करो उसका भी प्रभाव आ जाता है। अब जब हम उसके बाद अगला कर्म करते हैं उसी प्रकार का, तो वो जो प्रभाव है वो हमारे कर्म पर असर डालता है। मान लो उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, एक बार सिगरेट पीता है, क्यूरियोसिटी से पी लेता है, कोई उसको पिला देता है, ले भाई एक बारी तो सिगरेट पी के देख ले। अब उसके ऊपर एक बार सिगरेट पीने से भी थोड़ा सा प्रभाव आ जाता है। इसी प्रकार से कोई भी काम हो, किसी ने कभी चोरी नहीं की, पहली बार चोरी करता है तो उस पर प्रभाव आ जाता है और उसको अंदर बहुत बुरा सा लगता है, मैंने ये क्या कर लिया। लेकिन जब वो पक्का चोर हो जाता है तो उसकी कॉन्शियस पर कोई असर नहीं होता। तो इस प्रकार से प्रभाव आ जाता है। तो जब बार बार प्रभाव आता है, किसी चीज़ का रिपीट करते हैं तो आदत बन जाती है, उसको हम हैबिट कहते हैं। और आदत फिर और उसी कार्य को रिपीट करने से, चाहे वो संकल्प है, चाहे बोल है, चाहे कर्म है, चाहे संबंध संपर्क है, वो आदत पक्की हो जाती है। हैबिट उसको कहते हैं। उसके बाद उसको एडिक्शन कहते हैं। वो आदत इतनी पक्की हो जाती है कि व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं ना, आदत से मजबूर हो जाता है। जैसे ये नशा करने की आदत है, व्यक्ति थोड़ा सा नशा करता है, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है उसको वो नशा ना मिले तो वो तड़पता है। इस प्रकार की बात हो जाती। जब पक्की आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है, तो संस्कार का रूप धारण कर लेती है। लेकिन वो संस्कार पहले नहीं थे। जब वो आदत शुरू हुई, फिर पक्की हुई, फिर संस्कार का रूप धारण किया, तब उसको छोड़ना मुश्किल होता है। कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, आजकल तो सिगरेट पीने का आदत थोड़ी थोड़ी भारतवासियों में कम हुई है, क्योंकि उसका बहुत प्रचार हुआ है उसके नुकसान का। कई डॉक्टर सिगरेट पीते थे और जब उनको ऑपरेशन करना होता था तो ऑपरेशन थिएटर में समय तो सिगरेट नहीं पीना था, तो बाहर उसके बहुत सारे सिगरेट फूंक कर फिर अंदर ऑपरेशन करने जाते थे। ऐसा भी हमने देखा। इसलिए जब हम कहते हैं ये मेरा संस्कार है, अब ये संस्कार भी हमें पता भी है ये दूसरों को भी दुख पहुंचाता है, और उनके दुख पहुंचाने के कारण से हमें भी अंदर से, आत्मा को भी दुख की महसूसता होती है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हर आत्मा के जो अनादि संस्कार हैं और जो आदि संस्कार हैं, पहले हम उनको याद करें तो हमें पता लगेगा कि हमारे संस्कार कितने बिगड़े हुए हैं, जिनके कारण से हमें लोग किसी न किसी डिग्री तक बिगड़े हुए प्राणी कहते हैं। और इसी कारण से वो जो सुधरे हुए प्राणी थे, जब भारत अपनी स्वर्णिम स्थिति में था, उनकी हर चीज़ ठीक स्थान पर, ठीक समय पर, ठीक विधि से होती थी। यह यूँ कहें कि सही स्थान पर, सही समय पर, सही विधि से होती थी, तो खुद भी सुखी रहते थे, खुश रहते थे, और दूसरे भी खुश रहते थे। हर एक अपने अपने तरीके से स्वाभाविक तौर पर मर्यादाओं का पालन करता था। और आज तो मानव ने
हर मर्यादा तोड़ दी है, वो हम जानते हैं। अब जब कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो क्या होता है? कहा जाता है 100 दिन चोर के 1 दिन साध का। तो जैसे दुनिया में हम देखते हैं, लोग रोड रूल्स, सड़क के जो नियम हैं उनका उल्लंघन करते हैं, सड़क खतरनाक तरीके से पार करते हैं, जहाँ से उनको नहीं क्रॉस करनी चाहिए वहाँ करते हैं, कहीं रेड लाइट है तो उसको जंप कर लेते हैं। तो आखिर क्या होता है? कई बार तो वो ठीक निकल जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है या तो उनकी गाड़ी बहुत डैमेज हो जाती है, कई बार तो खुद भी जख्मी हो जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो जाती है। उस दिन सोचते हैं कि मैंने ये शॉर्टकट क्यों एक्सरसाइज किया। तो आज ज़िंदगी में हर चीज़ को शॉर्टकट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो जानते नहीं मर्यादा में क्या सुख होता है, मर्यादा में कितनी सेफ्टी होती है, मर्यादा में हमारा कितना बचाव होता है, हमारी कितनी रक्षा होती है। आज हम जानते हैं, भोजन को ही ले लीजिए, भोजन करने की एक विधि होती है, लेकिन उसमें व्यक्ति जब भोजन करता है, कम से कम भोजन करते समय उसका भोजन की तरफ ध्यान रहे, कम से कम उतना समय तो मन को और चीज़ों से हटाकर भोजन का कुछ स्वाद ले ले। लेकिन आज मनुष्य आप देखते हैं, चलते फिरते फास्ट फूड खा रहे हैं। कई तो ऐसे हैं, वो भोजन करने के बाद उनसे पूछो तुमने क्या खाया, कुछ मज़ा आया, उनको पता ही नहीं होता। तो ये हमारी हालत हो गई है। ये जीवन के हर क्षेत्र में हम पाते हैं। आज हम ये जानना की कोशिश करेंगे आपस में मिलकर कि हमारे अनादि संस्कार क्या हैं। ओरिजिनल संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के शांति के हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव शांति का है। आत्मा जिस लोक से, परलोक से, परम धाम से इस सृष्टि पर आकर शरीर धारण करती है, वो लोक भी बिल्कुल शांत है। उसका नाम ही शांति धाम, मुक्ति धाम है। वहाँ पर सूर्य चांद सितारों से भी परे लोक है, आवाज़ से परे लोक है। वहाँ ना कोई आवाज़ होती है, ना दिन रात होते हैं, बिल्कुल शांति ही शांति रहती है। और इसीलिए लोग जो हैं जीवन में भी उस ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करने के लिए शांति का पाठ करते हैं, शांति का मंत्र करते हैं। और कोई ऐसा विशेष कोई घटना हो जाए नाजुक, उस समय भी शांति रखते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो शांति रखते हैं, वहाँ लिखा होता है साइलेंस प्लीज़। और आज तो दुनिया में इतना शोर शराबा हो गया है कि कई देशों में कई स्थानों को साइलेंस जोन कहा जाता है, वहाँ हॉर्न भी नहीं आप बजा सकते हैं। तो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव शांति है। आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। और फिर आत्मा के जो परम पिता परमात्मा है, वो तो शांति के सागर है। और आज भी दुनिया में पहली चीज़ जो सब लोग मांगते हैं और चाहते हैं, वो है व्यक्तिगत शांति और विश्व शांति। और उन दोनों के बीच में हम जानते हैं पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति, देश में शांति, विश्व में शांति। तो आत्मा का अनादि रूप में परम धाम में जो परमानेंट संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार है, वो है शांति। अब जब आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर आती है, इस धरती पर आती है, शरीर धारण करती है,
उस समय उसका वो शांति का संस्कार सुख के संस्कार के रूप में और प्रेम के संस्कार के रूप में बदल जाता है। सुख में भी शांति समाई हुई होती है, प्रेम में भी शांति समाई होती है, लेकिन जैसे किसी वृक्ष का फल होता है, किसी वृक्ष में जिस प्रकार की शक्ति होती है, जामुन के वृक्ष में जामुन को पैदा करने की शक्ति है, उसके पत्ता खाओगे तो भी जामुन का स्वाद आएगा, लेकिन फाइनली वो जामुन के रूप में फल देता है। इसी प्रकार से आम का वृक्ष है, वो आम के रूप में फल देता है। तो जब हम आत्माएं आदि काल में आती हैं, जिसको हम कहते हैं स्वर्णिम युग या स्वर्णिम भारत या स्वर्णिम विश्व, उसमें आत्माएं प्रेम स्वरूप हो जाती हैं और सुख स्वरूप हो जाती है। तो जब सभी आत्माएं प्रेम स्वरूप होती हैं और सुख स्वरूप होती हैं, तो विश्व स्वर्ग कहलाता है, वो सुख की दुनिया कहलाती है। उसको हम सुख धाम भी कह सकते हैं, और परम धाम में जहाँ अनादि संस्कार हैं, उसको हम शांति धाम भी कह सकते हैं मोटे रूप से, और इस दुनिया को हम दुख धाम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ न शांति है, शांति के बजाय अशांति है, न सुख है, यहाँ किसी न किसी प्रकार का दुख है, अकाल मृत्यु हो जाती है, न प्रेम है, व्यक्तियों में हम देखते हैं घृणा ही घृणा भरी हुई है। अभिमान के कारण दूसरे को छोटा समझते हैं, कई कारणों से वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा और अन्य सबको छोटा मानते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इस युग में वर्तमान समय में हमारे संस्कार हैं, वो बड़े सूक्ष्म रूप से हम प्ले करते हैं। हम देखेंगे व्यक्ति आम तौर पे ठीक रहता है, लेकिन जब क्रोध की सिचुएशन आती है, क्रोध की परिस्थिति आती है, तो उसका अंदर से क्रोध उभर आता है और उसका क्रोध प्रकट हो जाता है। उसके बाद जब क्रोध की परिस्थिति खत्म हो जाती है, तो फिर वो अपना छुप जाता है। फिर उसके बाद उसके अंदर लोभ की परिस्थिति आ जाती है, तो उसके अंदर लोभ का संस्कार प्रकट हो जाता है। और हम जानते हैं क्रोध का संस्कार भी व्यक्ति को, जब क्रोध की स्थिति पूरा हो जाती है, कितना उसको थका देता है। डॉक्टर कहते हैं उनके इतने ब्रेन सेल जल जाते हैं, चेहरा उसका लाल हो जाता है, उसकी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, दूसरे को जलाने से पहले वो खुद जलता है, और क्रोध की स्थिति पूरी होने के बाद ठंडी सांस लेता है, बैठ जाता है, पानी का गिलास मांगता है। इसी प्रकार से जब लोभ की स्थिति आती है, तो तब व्यक्ति के अंदर लोभ प्रकट हो जाता है, और लोभ उसको कोशिश करता है, वो लोभ के वश कि मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए, मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए। जब लोभ की परिस्थिति पूरी हो जाती है, कहते हैं लोभ का कोई अंत ही नहीं है। जैसे चोरी के लिए कहते हैं एक संस्कार है, चोरी कख की भी चोरी है, लख की भी चोरी है, लोभ का भी इसी प्रकार का संस्कार व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाता है। अब प्रश्न पैदा होता है, ये सारे विकारों के लिए है, मोह हो, अहंकार हो। अब प्रश्न पैदा होता है कि जब हमारे आदि संस्कार प्रेम के थे, सुख के थे, तो ये संस्कार अब बिगड़ कैसे गए? तो उसके लिए भगवानुवाच है कि पहले शुरू में मैंने आपको आत्मा के रूप में धरती पर भेजा था, आत्मा ने शरीर धारण किया था। आप आत्माएं अपने आप को आत्मा समझकर, मालिक समझकर अपने शरीर की इंद्रियों का प्रयोग करते थे। जैसे मैंने कहा, जब आँख से देखना होता तो आँख से देखते थे, लेकिन आधा समय बीतने के बाद, इस सृष्टि चक्कर के 2 युग बीतने के बाद, सतयुग और त्रेता बीतने के बाद, 5000 वर्ष का ये चक्कर है, तो 2500 वर्ष बीतने के बाद
मनुष्यों से एक बड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपने आप को आत्मा के बजाय शरीर मानना शुरू कर दिया। अब है हम आत्मा, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। अब क्या हो गया, हम जो कुछ भी चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हैं वो अपने आप को शरीर मान के उठते बैठते हैं, और उसके कारण से हमारे अंदर विकृतियां आ गई। अब मान लीजिए आप किसी काम के कारण रात को 12 बजे सोते हैं। अच्छा, आपको रोज सुबह 5 बजे उठने की आदत है, आप 5 बजे उठते हैं। अब आप रोज की आदत है तो आप स्वाभाविक तौर पर उठ जाते हैं। फिर आपके अंदर ख्याल आता है, मैं तो 12 बजे सोया था इसलिए मैं थका हुआ हूँ। तो अब आप आलस में आ जाते, थक जाते हैं। अब ये आलस का विकार जो है ये कैसे पैदा हुआ? ये हमारे अपने आप को शरीर मानने से पैदा हुआ, क्योंकि शरीर मान के हम कहते हैं अरे ये मैं तो 12 बजे सोया था, अभी जल्दी से उठ गया हूँ, मैं जरूर थका हुआ हूँ। तो आलस में व्यक्ति आकर के सो जाता है। अब इसी प्रकार से हम जो जिस प्रकार का भी संकल्प उठाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हर चीज़ संकल्प के रूप में पैदा होती है, तो जब हम अपने आप को शरीर मानकर संकल्प उठाते हैं तो हमारे अंदर जो हमारी निर्णय शक्ति है उसमें कमजोरी आ जाती है। अब आप जानते हैं आत्मा तो आत्मा है, आत्मा शरीर में मस्तिष्क में भ्रुकुटी के बीच में रहती है। अब आत्मा तो शरीर नहीं है। अब आत्मा लेटी हुई है, शरीर लेटा हुआ है, या शरीर कुर्सी पर बैठा हुआ है, या शरीर खड़ा है, आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो हम समझते हैं खड़े होने से बैठने में आराम है, बैठने से लेटने में आराम है, लेटने से सोने में आराम है। इसलिए हमारे अंदर आलस का संस्कार आ जाता है, और फिर इस प्रकार के कमजोरी के संस्कारों के कारण अपने अंदर आत्मा के अंदर काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार आने के कारण उसके सारे संकल्प, उसके सारे बोल कर्म व्यवहार दूसरों के साथ वो उन विकारों के वशीभूत होकर के वो बिगड़ जाता है। और उस कारण से हमारे अंदर इतनी कमजोरी आ जाती है, ना तो हम अपना भला सोच सकते हैं ना दूसरे का भला सोच सकते हैं। हम सोच ही नहीं सकते कि व्यक्ति के जीवन में शांति भी हो सकती है, या समाज और विश्व में या मेरे परिवार में शांति भी हो सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आकर के आत्माओं को उनके आदि अनादि संस्कारों की स्मृति दिलाता हूँ कि तुम ये थे, और उस स्मृति के बाद उन संस्कारों को पुनः बिगड़े हुए संस्कारों को ठीक करने के लिए आत्माओं को ज्ञान देता हूँ और उनको विधि बताता हूँ, जिसको कहा जाता है योग बल। अर्थात परमात्मा आत्माओं को अपने साथ स्नेह युक्त तरीके से कनेक्ट होने या परमात्मा को याद करने, या यूँ कहे कि रूहानी याद की यात्रा करने की विधि सिखाते हैं कि आप कर्म करते हुए या अलग से अपने आप को आत्मा समझकर मुझे परमात्मा को याद करोगे, प्रभु चिंतन करोगे, तो क्या होगा? जो परमात्मा के गुण हैं, परमात्मा प्रेम के सागर है, परमात्मा शांति के सागर है, परमात्मा ज्ञान के सागर है, परमात्मा गुणों के सागर है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो वो उन संस्कारों के हमारे अंदर वो संस्कार आएंगे, हम प्रेम स्वरूप बन जाएंगे, शांति स्वरूप बन जाएंगे, शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, गुण संपन्न बन जाएंगे। तो प्रभु चिंतन से हमारे अंदर शुभ चिंतन की शक्ति आती है, और जब हम शुभ चिंतन करते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर हम शुभ चिंतक बन जाते हैं, और हमारे अंदर हर एक के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है शुभ भावना
और शुभ कामना उत्पन्न हो जाती है। कहाँ हम अपने लिए भी शुभ नहीं सोच सकते, दूसरों के लिए भी शुभ नहीं सोच सकते। अगर हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए तो हम ये नहीं सोचते कि मेरे कर्मों का हिसाब है, पूरा हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा। यही सोचते हैं पता नहीं क्या हो जाए, और अगर कुछ हो गया फिर आगे क्या होगा, फिर आगे क्या होगा। इसको व्यर्थ चिंतन, कमज़ोर चिंतन कहा जाता है। जब आत्मा कमज़ोर हो जाती है तो उसका मन व्यर्थ चिंतन करने लगता है, उससे हम बच जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं एक तो इस विधि को सीखें जो आजकल ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सीख रही हैं, अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। आप देखेंगे कि लाखों लोग, लाखों परिवार, और केवल भारत में नहीं, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में नहीं, बल्कि सारे विश्व के 140 देशों में इस जीवन शैली को अपना रहे हैं। तो वो अपने जीवन में प्रेम का भी अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव भी कर रहे हैं, शांति का अनुभव भी कर रहे हैं, और अच्छे संस्कारों के द्वारा अपने आप को मनोबल और आत्मशक्ति को भी महसूस कर रहे हैं। और ये संगठन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी विधि को हम वो चाहते हैं कि हमारे अन्य भाई बहन दुनिया के वो भी इसको अपना करके अपने बिगड़े हुए संस्कारों में सुधार करें। और जब ये संसार अच्छे संस्कार वाले लोगों का बन जाएगा तो यही दुनिया जो आज नरक तुल्य है वो स्वर्ग तुल्य हो जाएगी। ओम शांति।